हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालबा कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की एनसीईआरटी के चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस 5 इंटू 10 टू द पावर -8 एंड 3 इंटू 10 टू पावर -8 आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। At what point on the line joining the two charges is the electric potential is 0? कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, एक है 5 इंटू 10 टू पावर -8, दूसरा है -3 इंटू 10 टू पावर -8। अब कह रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच में जो गैप है वो है 16 सेंटीमीटर का। कितने का गैप है? 16 सेंटीमीटर का गैप है। अब पूछ रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कहां पे पोटेंशियल 0 होगा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, इस वाले से x डिस्टेंस पे है वो पॉइंट जहां पे पोटेंशियल 0 है। अगर इससे x है तो दूसरे वाले से कितना हो जाएगा? 16 माइनस x। ठीक है, अच्छा मैं यहां पे जो वैल्यूज है वो सेंटीमीटर में ही यूज करूंगा। ठीक, अच्छा अब देखो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा। इस पहले वाले चार्ज की वजह से ये Q1 कह देते हैं, इसको Q2 कह देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा, V नेट जो आएगा V1 प्लस V2, मतलब पहले वाले चार्ज की वजह से प्लस दूसरे वाले चार्ज की वजह से। पहले वाले चार्ज की वजह से और V नेट की वैल्यू 0 है, V1 प्लस V2। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा V1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ V2। दूसरी साइड में ले गया V2 को। ठीक है, V1 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने कितना मान रखा है? x। दूसरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है? 16 माइनस x। ठीक है, मैंने इसको मीटर में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि जब इधर मीटर में करेंगे, इस साइड में मीटर में करेंगे तो जो 100 से जब हमने दोनों साइड में डिवाइड करना था वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, इस वजह से हमने नहीं किया। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 टू द पावर -8 x। दूसरी साइड में कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर -8। अच्छा, इसकी वजह से नेगेटिव आता है, पोटेंशियल नेगेटिव था, ये नेगेटिव वो वाले नेगेटिव के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन 16 माइनस x। ठीक है, 10 टू द पावर -8 से 10 टू पावर -8 कैंसिल हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये जाएगा 80 माइनस 5x। ये दूसरी साइड में जाके कितना हो जाएगा? 3x। 80 इज इक्वल्स टू इधर आके ये हो जाएगा 8x। x की वैल्यू हो जाएगी 80 अपॉन 8 मतलब 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब जो चार्ज Q1 है इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो ये वाला डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो गया और ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर और चार्जेस हैं इसके ईच कॉर्नर पे 5 माइक्रोकुलॉम के। तो ये हमारा हेक्सागन हो गया ये। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है मतलब सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल है। ठीक है, इनके सभी कॉर्नर्स पे चार्ज सेम रखा हुआ है, कॉर्नर्स पे चार्ज सेम है। ठीक है, क्यूब। अच्छा, जो ये सेंटर, इस सेंटर पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसका इंटीरियर एंगल 120 का होता है। कितना होता है? 120। अगर ये 120 हो जाएगा, इसका हाफ लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, सिमिलरली ये 60 हो जाएगा और ये वाला भी 60 हो जाएगा। मतलब यहां पे जो ये ट्रायंगल सा बन रहा है ये कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने की वजह से इसका ये वाला साइड तो 10 सेंटीमीटर है, ये वाला साइड भी 10 सेंटीमीटर है, ये वाला साइड भी 10 सेंटीमीटर है। मतलब चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, और सभी चार्जेस से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। ठीक है, और सभी कॉर्नर्स पे जो चार्ज रखा हुआ सभी के चार्जेस कैसे हैं? सेम है, आइडेंटिकल है।
ठीक है। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसकी वजह से निकलने वाला पोटेंशियल, इसकी वजह से निकलने वाला पोटेंशियल, इसकी वजह से सबकी वजह से निकलने वाला पोटेंशियल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से अच्छा हम क्या करते हैं, टोटल वी नेट निकालने के लिए 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 6 चार्जेस है इंटू वी। ठीक, 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू कितना था 5 माइक्रो कूलाम है, तो इसका मतलब 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर था, तो 0.1 मीटर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट आप करिएगा, बहुत सिंपल सा है, कैलकुलेशन आप करिए। ठीक है, नेक्स्ट है 2 चार्जेस 2 माइक्रो कूलाम एंड -2 माइक्रो कूलाम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, इससे कितने डिस्टेंस पे 2 चार्जेस रखे हुए हैं, 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, और पूछा क्या है, पूछा है आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा देखो, यहां पे जो चार्ज है वो 2 माइक्रो कूलाम का है और इस साइड में जो चार्ज है -2 माइक्रो कूलाम का है। तो क्या ये डाइपोल बन गया? हाँ जी, बन गया डाइपोल। डाइपोल का जो सेंटर होता है, जो इक्वेटोरियल एक्सेस होती है, इस इक्वेटोरियल एक्सेस पे हमने देखा था कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जब हम फाइंड करते हैं तो पोटेंशियल 0 आता है। आप इस पॉइंट पे फाइंड करिए 0, इस पॉइंट पे पता लगाइए 0, इस पे सभी पॉइंट्स पे क्या है 0। अब जो ये इक्वेटोरियल एक्सेस है, इस इक्वेटोरियल एक्सेस पे अगर हम इस तरीके से एक प्लेन रख दें, मतलब इस तरीके से एक प्लेन रख दें, अगर ये डाइपोल है, इस डाइपोल की इक्वेटोरियल एक्सेस पे अगर हम एक प्लेन रख दें, तो जो ये प्लेन है ये क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस, किस प्रकार का होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पे बनेगा, एक प्लेन बनेगा। ठीक है, अगला है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। ठीक है, इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो देखो, डाइपोल का केस था, ये था Q, ये था -Q। आपको पता है कि इस वाले पॉइंट पे डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन तो ये होता है। अब इस वाले पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आता था। ठीक है, जब आप उसको चेक कर लीजिएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने फाइंड किया था, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा था। आप उसका डेरिवेशन चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ साइड रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज चार्ज 1.6 into 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सर्फेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? ठीक है, देखो ये है स्फीयर। ठीक है, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज Q। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। पहले तो पूछा गया भैया अंदर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। तो देखो, अगर कभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, हम वहां पे गॉसियन सरफेस बनाते हैं और गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा होता है। और अगर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं होगा तो फर्स्ट वाले का आंसर हमें क्या मिल जाएगा? 0। ठीक है, डेरिवेशन में भी करवाया। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर कितना होता है? वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। R क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। ये क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, आपने क्या करना है, इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, सॉरी, 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल का डेरिवेशन देखिएगा। ठीक है, उसमें करवा रखा है ये चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहां पे क्या लेंगे? R की वैल्यू, R को लेना है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जैसे इस वाले में 18 सेंटीमीटर था और जस्ट सरफेस वाले के टाइम पे रेडियस लेना है हमने। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन भी आप करिए। नेक्स्ट है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। कैपेसिटेंस कितना है उसका? 8 पिकोफैरेड। पिको का मतलब होता है
8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है, 12 होता है, एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं। चलो इसको पावर को रहने देते हैं, पीको का अभी चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको पीको फैरेड में ही रहने दे देते हैं। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, अगर इन दोनों के, अच्छा कैपेसिटेंस क्या होता था, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है, क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। अब क्या है, अगर कह रहा है कि अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, नया डिस्टेंस, वो हाफ कर दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा हूं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और किसी डाइलेक्ट्रिक से भर दिया जाए, के की वैल्यू 6, तो नया कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो देखो नया कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, नया कैपेसिटेंस हो जाएगा के टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई 2। ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2K ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा, और बाई डी। अच्छा, ए एप्सिलॉन नॉट डी की वैल्यू कितनी है 8, के की वैल्यू कितनी है 6, 8। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 96 पिको फैरेड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं भी पड़ रही थी वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस ईच ऑफ कैपेसिटर, सॉरी टू कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटर्स 9 पिको फैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 2 कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, इस तरीके से कैसे लगा रखे हैं, सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो 1 बाई C 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 9 2 बाई 9। तो C की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9 बाई 2, मतलब 4.5 पिको फैरेड। तो पहले वाला मैं पार्ट में कह रहा था टोटल कैपेसिटेंस पूछा है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 4.5 पिको फैरेड। अगला पार्ट क्या कह रहा है, सॉरी 3 थे, एक मिनट 3 थे, तो एक साथ और जोड़ देते हैं। तो यहां पे भी जुड़ जाएगा एक, यहां पे भी एक और जुड़ जाएगा 1 बाई 9। तो ये टोटल मिला के जाएगा 3 बाई 9। 3 बाई 9 का रेसिप्रोकल हम जब करेंगे तो हमें मिलेगा 9 बाई 3 डिवाइड किया 3 पिको फैरेड। ठीक है, अब क्या रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। देखो पहले तो सीरीज में, और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है। अच्छा, इसमें जो तीनों के तीनों कैपेसिटर्स हैं वो क्या है, सेम। 3 जो कैपेसिटर्स हैं वो क्या है, सेम। तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल मिलेगा वो सेम होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है। तो जो 120 का जो वोल्ट सप्लाई है वो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो कितना मिलेगा हमें 40 वोल्ट, मतलब सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 40 वोल्ट का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड एंड 4 पिको फैरेड। ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस। आपको पता है भाई, अगर पैरेलल में तो पैरेलल में सिंपली ऐड कर देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C टोटल कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 9 पिको फैरेड। ठीक है, अगला है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट। ठीक है, तो सबके अक्रॉस क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। देखो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो जो 2 पिको फैरेड वाला, उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, उसके अक्रॉस भी 100 है। 3 वाले के अक्रॉस भी 100 है, 4 वाले के अक्रॉस भी 100 है। तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू सब में पता है, Q इज इक्वल्स टू होता है CV। ठीक है, तो Q1 चाहिए तो C1 V, C1 कितना है 2, V कितना था 100।
तो कितना हो जाएगा 200 पिको कुलाम हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले के अक्रॉस कितना आ जाएगा, दूसरे वाले के अक्रॉस आ जाएगा 3 × 100, तो 300 पिको कुलाम। और तीसरे वाले के अक्रॉस कितना जाएगा 4 × 100, 400 पिको कुलाम। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एरिया। ठीक है, दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो कितना है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3 mm। 3 mm का मतलब होता है 3 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, आगे क्या रहा है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है A ε0/d। A कितना था 6 × 10⁻³ इंटू ε0 होता है 8.85 × 10⁻12। अच्छा, D कितना 3 × 10⁻3, 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल हो गया, इससे इसको कैंसिल किया तो 2 आया, तो मल्टीप्लाई करते हैं 17.7 × 10⁻12 कूलम। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, अगला वाला पार्ट कह रहा है व्हाट इज द चार्ज, कितना चार्ज है। तो ये तो ए पार्ट था, बी पार्ट में कह रहा है कि चार्ज कितना है। तो देखो चार्ज क्या होता है Q = CV। ठीक है, कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया है 17.7 × 10⁻12। वोल्टेज कितना गिवन है 100। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 17.7 × 10⁻10 कूलम, इतना चार्ज आ जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे फैरेड में था कैपेसिटेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन द एक्सरसाइज 8। मतलब जिससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें जो कैपेसिटर गिवन था, अगर उसमें 3 mm थिक माइका को प्लेस कर दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 6 है। ठीक है, while the voltage supply remains connected, मतलब वोल्टेज सप्लाई को कनेक्ट किया हुआ है, तो क्या होगा, जो नया कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा C = K टाइम्स ऑफ पुराना कैपेसिटेंस। ठीक है, K कितना था 6, पुराना कैपेसिटेंस कितना था 17.7 × 10⁻12 था। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 17.7 × 6, ये हो गया 106.2 × 10⁻12 फैरेड। नया जो कैपेसिटेंस मिल जाएगा इतना। अच्छा, लेकिन चार्ज कितना है, चार्ज सेम रहेगा। चार्ज कितना था, चार्ज था 17.7 × 10⁻10 कूलम का चार्ज रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या है, अब सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि व्हेन द सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड, अगर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा। ठीक है, लेकिन चार्ज तो सेम रहेगा, कितना 17.7 × 10⁻10 रहेगा। ठीक है, नया कैपेसिटेंस कितना है 106.2 × 10⁻12 कूलम। ठीक है, तो नया जो मिलेगा हमें कैपेसिटेंस, वोल्टेज जो मिलेगा वो क्या मिलेगा Q/C। Q कितना है 17.7 × 10⁻10 और ये कितना है 106.2 × 10⁻12। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 10⁻²। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 17.7 डिवाइडेड बाई 106.2, तो ये आ जाएगा 0.1667 × 100।
मतलब ये मिल जाएगा हमें, पोटेंशियल नया मिलेगा 16.67 वोल्ट। ठीक है, तो जब हम उसे डिस्कनेक्ट करेंगे तो जो नया वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, 16.67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अ 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी। ठीक है, एक 12 पिकोफैरेड है जिसको 50 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना होता है भाई, ये तो सिंपल सा था, हाफ CV²। हाफ सी कितना है 12। अच्छा पिकोफैरेड में है तो फैरेड में निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻12 से। वोल्टेज कितना है 50 इंटू 50। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। ठीक है, तो हमारा आंसर है 1.5 इंटू 10⁻8 जूल, इतनी एनर्जी स्टोर होगी उसमें। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में हम यहीं तक के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।